नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि और साथ ही साथ श्रवण करेंगे इस पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्रों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इस दिन चंद्रदेव, भगवान शिव और साथ ही विष्णु जी की पूजा कर गंगा स्नान किया जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ना या सुनना बेहद लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति को जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त होकर मानसिक शांति मिलती है। बंधुओं, साल 2023 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 26 दिसंबर यानी कि मंगलवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 4:45 पर। बंधुओं, पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर को प्रातःकाल 5:45 पर। वहीं यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 27 दिसंबर को प्रातःकाल 6:02 पर। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पूजा विधि कुछ इस प्रकार है कि पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। चौकी के दोनों ओर केले के पत्ते सजाएं और फिर उनका आह्वान करें। इसके बाद श्री विष्णु जी को पीले फल, फूल व धूप दीप अर्पित करें। अब भोग के रूप में पंचामृत, केले और हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पढ़कर आरती कर लें। शाम को चंद्र के दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। चलिए बंधुओं, अब संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा से जुड़े नियमों को लेकर। तो बंधुओं, ज्योतिष अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आकृति में होता है। जिस तरह प्रत्येक व्रत के कुछ नियम हैं, ठीक उसी तरह पूर्णिमा पर भी कुछ नियमों का पालन कर इस व्रत को यदि किया जाए तो इसका लाभ अवश्य प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है वह नियम। बंधुओं, इस दिन आपको किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ें या फिर भोजन का सेवन नहीं करना है, और यदि आप व्रती हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इस दिन वातावरण में चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज़ रहता है, इसीलिए आपको भूल कर भी क्रोध नहीं करना। वैसे तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा के दिन इन बातों का खास ध्यान रखना है। यदि आप इस दिन का विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पूर्ण रूप से सात्विक भोजन करें। और इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण पर रहती हैं, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी जी की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। बंधु, चलिए श्रवण कर लेते हैं कथा का, जिस कथा के अनुसार देवी पार्वती और भगवान शिव पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए, इसीलिए वह भगवान विष्णु के पास गए और उन चीज़ों को वापस पाने का रास्ता पूछा। जिस पर विष्णु ने उन्हें बताया कि कैसे भौतिक चीज़ें दुनिया में सिर्फ एक भ्रम थी। इससे माँ पार्वती बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं की प्रदाता हैं, इसीलिए उसने छिपने का फैसला किया। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। क्योंकि माँ पार्वती मात्र प्रेम का अवतार हैं, इसीलिए वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती। इसीलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें हमेशा प्रचुरता और पोषण मिले। तो यह थी बंधुओं मार्गशीर्ष पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।